डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नैना कोचिंग में एक बार फिर से। आज का मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए एक एग्जांपल लूँगा, तब आपको समझ आएगा कि ये मेथड कहाँ यूज़ होगा। वो एग्जांपल होगा जैसे मैंने इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स ली। यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया। अगर मैं एक्स को देखता हूँ वो एल्जेब्रिक है, और अगर मैं साइन एक्स को देखता हूँ तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो दोस्तों, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे तब आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स को यूज़ करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन और बाहर डी एक्स। फर्स्ट अभी मैं आपको सिलेक्शन बताऊंगा कि फर्स्ट कौन सा होगा, सेकेंड कौन सा होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसी के अंदर बच्चों इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, ये इंडिविजुअल इंटीग्रेशन इसकी होगी, और बाहर ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन की वजह से होगा। ये फॉर्मूला बन गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये जो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन सेकेंड है ये इस होल इंटीग्रेशन के अंदर है और इसका डी एक्स बाहर है। तो मैं आज आपको सिलेक्शन ऑफ फंक्शन बताऊँ जैसे आपने याद करना है। तो सिलेक्शन ऑफ फंक्शन के लिए ये पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, हम एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करते हैं। आई लीट। आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। ए स्टैंड फॉर algebraic फंक्शन, और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, जो ई की पावर में होते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिस ऑर्डर में इनको लिखा है उसी ऑर्डर से हम काउंटिंग करते हैं। अगर इन्वर्स वाला पहले आ जाता है तो फर्स्ट हो जाएगा, और लॉगरिथमिक वाला बाद में आया तो सेकंड। अगर वो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक देता है आपको, जैसे हमने भी एक एग्जांपल लिया था एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो देखिए एक्स अलजेब्रिक है, ए पहले आया टी से तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और टी बाद में आया ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड हो गया। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बोलते हैं एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन के अंदर। तो एक्स हमारा क्या चीज़ है, अलजेब्रिक, ये देखिए चेक कीजिए अलजेब्रिक, और लॉग एक्स हमारा क्या है, लॉगरिथमिक। तो एल पहले आया ए बाद में आया, तो लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये मैं भी आपको लगा के दिखाऊंगा। तो इस तरह से हम फंक्शन की सिलेक्शन करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। इसमें मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ, अगर कभी भी आप कैसे देता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, तो ये भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स होगा, पर इसमें फंक्शन कोई नहीं है। तो आप यूनिटी को भी फंक्शन ले सकते हैं। यूनिटी मतलब वन इज ऑल्सो टेकन एज ए फंक्शन बट ऑलवेज बी सेकेंड, हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। जैसे सवाल आया 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो देखिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अगर वो आपको क्वेश्चन डालते हैं कि आप एक्स डी एक्स को सॉल्व करके दिखाइए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के मेथड से, तो आप इसको करोगे 1 इंटू एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट होगा और 1 सेकेंड होगा। जो 1 होगा यूनिटी वो हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। अब आपको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट छोटा सा और बता रहा हूँ इसके बीच में। अगर इंटीग्रेशन में दोनों ही आपको अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए, एनसीईआरटी की किताब में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिसकी डिफरेंशिएशन इजी होगी उसे आप फर्स्ट फंक्शन लोगे, और जिसकी भी डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट होगी वो नेचुरली सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन में आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे, तो इसमें बच्चों ध्यान रखोगे जिसकी इंटीग्रेशन इजी होगी उसे आप सेकंड फंक्शन लोगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। एक बार मैं फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं 1 2, जिसकी हम सिलेक्शन करेंगे आई लिट वाले मेथड से,
तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये होल इंटीग्रेशन के अंदर है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ आज। एक्सरसाइज 7 पॉइंट आपकी ये रहेगी 6। ये पार्ट्स की है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, एक इन्वर्स वाला क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क दूंगा। तो एक्सरसाइज 7.6 मैं क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी की बुक से दिखाने लगा हूँ। एक्स साइन एक्स, एक्स साइन 3x, ये दोनों क्वेश्चन एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, सेकंड क्वेश्चन मैं करता हूँ। तो फर्स्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर रहा हूँ। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x dx। और मैं इंटीग्रेटिंग पार्ट्स में आपको एक बात और बता देता हूँ कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स एक क्वेश्चन में 2, 3, 4 जितनी मर्जी बार लग सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा है। तो इसमें शुरू करते हैं। जब भी सवाल शुरू करना है लिखना है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। वही यूज़ करेंगे आई लेट एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। ये तो एल्जेब्रिक फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज, ये इसका डी एक्स है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। जब मैं डिफ्रेंशिएशन देखता हूँ डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन की हो जाएगी माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3। ये 3 कहाँ से आया? डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स से डी एक्स कैंसिल इंटू, फिर से मैं इसकी जब इंटीग्रेशन साइन की करूँगा तो वो माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3, बाहर ये वाला डी एक्स बच्चों। आई इक्वल्स टू माइनस 1/3, ये देखिए माइनस 1/3 एक्स कॉस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3 बाहर चला गया cos 3x dx, ये वाला 3 और 1 बाहर, माइनस बाहर प्लस, तो i इक्वल्स टू माइनस 1/3 x cos 3x प्लस 1/3। अब देखिए cos x की मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा साइन 3x डिवाइड बाय 3 प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन खत्म हुई वेयर आप c यहाँ लेके भी चल सकते हैं, प्लस सी प्लस सी प्लस सी वैलिड है इसमें। अगर आप यहाँ भी ले लोगे तो कोई तंगी नहीं है क्योंकि आप एक और इंटीग्रेशन यूज़ कर चुके हो। वेयर c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं इसको और सॉल्व करके लिख लूँगा माइनस 1/3 एक्स कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस सी डी सी आंसर। ये सवाल आपको कैसा लगा? अब मैं आगे बता रहा हूँ। अब अगला सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये एल्जेब्रिक है। एक्स स्क्वायर ई की एक्स, ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। जब मैं आई लेट के हिसाब से देखता हूँ तो एल्जेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म होगी और ई एक्स सेकेंड होगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो प्लीज़ मैसेज करके मुझसे पूछें। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको होमवर्क रहेगा, आप क्वेश्चन नंबर 5 से चेक करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स लॉग 2x dx। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फिर से मैं यूज़ करूँगा आई लेट। मैं जब इसे देखता हूँ तो ये एल्जेब्रिक है, और जब लॉग वाली टर्म को देखता हूँ तो ये लॉगरिथमिक है। तो एल पहले आया ए से, तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये सेकंड। क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है कि आप फर्स्ट फंक्शन कौन सा ले रहे हो, सेकंड कौन सा ले रहे हो। तो आई इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फुल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ब्रैकेट क्लोज, और बाहर डी एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने एक और इंटीग्रेशन यूज़ कर लिया इसमें। आई इक्वल्स टू लॉग 2x। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x रेज टू पावर n प्लस 1, यहाँ n की जगह 1 है तो 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग क्या बोलता है कि जो भी मेरे आ गया उसे 1 के डिवाइड में ले जाओ। ये तो लॉग की डिफ्रेंशिएशन हुई, 2x की डिफ्रेंशिएशन अभी बाकी है, और यहाँ हो जाएगा x²/2 और बाहर आ जाएगा बच्चों dx प्लस सी। तो i इक्वल्स टू लॉग 2x इंटू x²/2 माइनस 1/2x, ये 2 कांस्टेंट बाहर
और अंदर आपके पास बच गया डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, एक्स स्क्र बाई टू डी एक्स प्लस सी। इस x से ये स्क्वायर बच्चों कैंसिल और 2 से पुत्र ये 2 कैंसिल, ये 2 बाहर बच्चों 1/2 एक्स स्क्वायर आगे पीछे करके लिख रहा हूँ, log 2x माइनस ये वाला 2 बाहर बच्चों और इंटीग्रेशन x dx प्लस सी। खाली मेरे पास देखिए ये x बचा क्योंकि ये स्क्वायर इस x से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब इसको आगे करता हूँ तो i इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर log 2x माइनस इंटीग्रेशन आपके पास बचा x dx प्लस सी, x dx प्लस सी। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 एक्स स्क्वायर log 2x माइनस 1/2 x का मतलब x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, फिर से मैंने फॉर्मूला लगाया x टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। तो i इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर log 2x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। i इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर log 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सवाल आपको कैसा लगा? अब ये जो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स वाला सवाल है आप खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको होमवर्क रहेगा। अब जो मैं आपको सवाल बताऊंगा वो मैं इन्वर्स से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन नंबर रहेगा 7, 8, 9, मैं इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। मैं आपको 9th क्वेश्चन करवा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके लिए ये दोनों होमवर्क रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं जो करवाऊंगा बड़े ध्यान से देखेंगे, मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से आपको करवाने लगा हूँ। तो पहला मेथड मैं यूज़ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, लेट i इक्वल्स टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाला, और जो मैं आपको अगला मेथड कराऊंगा इसको मैं चेंज करके करवाऊंगा कि मैं सारे क्वेश्चन में से इन्वर्स को ख़त्म कर दूंगा। तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स को कर रहा हूँ तो लिखूँगा आई लेट साइड में, ये अलजेब्रिक है और ये इन्वर्स है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। आई लेट के हिसाब से देखिए मैंने चेक किया तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और बाहर बच्चों हो जाएगा इसका डी एक्स प्लस सी। आप ले सकते हो, आप इसको अलग से भी सॉल्व करके दिखा सकते हो, ले भी सकते हो ऐसे। तो i इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस, अब इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स हमने पढ़ा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर कॉस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये तो कॉस इनवर्स की डिफ्रेंशिएशन हुई, एक्स की डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल और एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वाला मैंने यही फॉर्मूला लगाया 1 प्लस 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है और बाहर डी एक्स प्लस सी। तो i इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 बच्चों बाहर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर आप डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि √ है इसके ऊपर। तो मैं जो ऊपर आपका न्यूमरेटर है मैं यही चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। तो उसको बनाने का तरीका सीखेंगे आप लोग बड़े ध्यान से। इस सवाल में जाके बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से करें। प्लस 1/2 देखिए मैंने क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। मैंने इस स्टेप में जाके क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। अभी बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि जो डिवाइड का 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे बना पाऊँ उसको। तो i इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 1, यहाँ से माइनस कॉमन क्योंकि मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखिए बन गया, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक बार इसके डिवाइड में जाएगा बच्चों और एक बार इसके डिवाइड में जाएगा। अब हम शीट चेंज कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। तो i इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया था एक और 1 के डिवाइड में एक बार माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर √ और बाहर बच्चों dx। तो i इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक और 1/2 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 1/2,
एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ ऊपर चलाकी कर रहा हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, मैंने इसको अंडर रूट की टर्म में लिख दिया, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्र। ये मैंने इसलिए किया कि नीचे वाला कट जाए। मैंने यही प्रॉपर्टी लगाई कि एक्स को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स, उसी तरह से मैंने लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्र को मैं लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र, वो भी अंडर रूट में, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास बना आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्र कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। ये देखिए ये फॉर्मूले बन गए हैं। ये आपके पास 5 नंबर वाला फॉर्मूला बन गया जो मैंने आपको 10 जेम्स लिखाए थे, वो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ये क्या था आपके पास, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और फिर ये वाला फॉर्मूला बना है अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। ये आपका 8वें नंबर वाला फॉर्मूला बना है जो मैंने आपको 10 जेम्स कराए थे, एक और ने जरूर रिपीट करें, x/2 अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो मैं इनका अप्लाई करूँगा। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्र कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्योंकि ए की जगह यहाँ 1 है बच्चों। फिर आपके पास माइनस था 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये माइनस सबको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ए स्क्र में आपके पास 1 का स्क्वायर है, प्लस ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब मैं ब्रैकेट ओपन करने लगा हूँ, 1/2 एक्स स्क्र कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आप इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हो, तो 1/2 एक्स स्क्र कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 माइनस 1/4 और साइन इनवर्स एक्स। बच्चों मैंने इन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, प्लस कॉमन ले लिया, माइनस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस सी, और आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्र कॉस इनवर्स एक्स प्लस एलसीएम लिया जा रहा है 2 माइनस 1, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से डिवाइड किया 2 माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स माइनस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस सी, और आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्र कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस सी। ये तो फर्स्ट मेथड था जिसे मैंने इस सवाल को किया। आप इसके सारे सवाल करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 तक तो आप 1 to 9 तो आप सारे करके रखेंगे और इन नोट्स का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे करना है। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं, मल्टीपल्स भी और सिंपल भी। मैं इसी क्वेश्चन को फिर से ले रहा हूँ सेकंड मेथड। कुछ बच्चों को ये मेथड पसंद आता है, कुछ को जो मैंने पहले कराया है डायरेक्ट वो मेथड पसंद आता है, कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। पुट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्योंकि मुझे इनवर्स को ख़त्म करना है तो कॉस इनवर्स कॉस को ख़त्म कर देगा, थीटा रह जाएगा। पर मेरे पास जी एक्स है, मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन होता है तो माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ आया होगा, मैंने इसकी डिफ्रेंशिएशन की है। अब यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, एक्स की जगह आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। देखिए इस एक्स के और इस एक्स को रिप्लेस किया, अब डी एक्स की जगह आ जाएगा बच्चों माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये सवाल कैसा लगा आपको यहाँ तक? ये कॉस इनवर्स इस कॉस के को निगलेक्ट या ख़त्म कर देगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आई आपके पास क्या बच रहा है, माइनस बाहर, यहाँ से थीटा बच रहा है इस कॉन्सेप्ट से सिर्फ, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। हमने मल्टीपल फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मुझे 2 की ज़रूरत है, तो मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2 करने लगा हूँ बच्चों। माइनस 1/2 थीटा, ये देखिए 2 से डिवाइड हो गया, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्योंकि मैं आपको जो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स बना रहा हूँ, 2 फंक्शंस में बना रहा हूँ, मेरे पास 3 फंक्शन बन रहे हैं, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो आई इक्वल्स टू माइनस 1/2 बच्चों थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब मैं यहाँ पे आई लेट यूज़ करूँगा, जो ये थीटा है आपका एल्जेब्रिक काउंट होगा
और साइन टू थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। मैं फिर बता रहा हूँ, जो ये थीटा है आप इसे अलजेब्रिक लोगे, साइन टू थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक लोगे, तो फिर वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। -1/2 बाहर रहेगा सबके लिए, क्योंकि -1/2 होल मल्टीप्लाई है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स का डी डी थीटा हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन साइन टू थीटा डी थीटा, ये होल ब्रैकेट बंद हुई है, और ये डी थीटा, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का डी थीटा ये है प्लस सी। आपको अभी तक समझ आया होगा, तो इसकी ज़रूर आप रिपीट कर लें। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, आई इक्वस टू -1/2 थीटा इंटीग्रेशन साइन टू थीटा डी थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, यहाँ डी थीटा कैंसिल हो गए, तो 1 इंटू इंटीग्रेशन साइन टू थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज, बाहर डी थीटा प्लस सी। अब इंटीग्रेशन साइन टू थीटा सॉल्व करने लगा हूँ, इसको तो एज इट इज़ लिखूँगा। जब मैं देखता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन करता हूँ कॉस की, तो साइन आती है, तो साइन की इंटीग्रेशन कॉस में आएगा, तो ये होगा माइनस कॉस टू थीटा बाई टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये डिवाइड बाई 2 क्यों आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये भी हो जाएगा माइनस कॉस टू थीटा बाई 2 डी थीटा प्लस सी। ये 2 बाहर जा रहा है बच्चों, आई इक्वस टू -1/4 थीटा कॉस टू थीटा, ये बाहर आ रहा है -1/4 इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा डी थीटा प्लस सी। देखिए दोबारा इंटीग्रेशन आ गई है, तो आई इक्वस टू -1/4 थीटा कॉस टू थीटा -1/4, इसकी जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, डिवाइड बाई 2 प्लस सी, तो आई इक्वस टू -1/4 थीटा कॉस टू थीटा -1/8 साइन टू थीटा डी थीटा। अब जो क्वेश्चन है वो आपका सारा एक्स में है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और जो आपका आंसर आ रहा है वो थीटा में आ रहा है, तो हमें अब सारे थीटा को चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहाँ से करूँगा, मैं यहाँ से यूज़ करूँगा। हमने एक्स क्या लिया था बच्चों, कॉस थीटा लिया था, तो थीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स। देखिए थीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे साइन टू थीटा निकालना है। साइन टू थीटा के लिए मुझे 2 साइन, मुझे पता है साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो आपको पता है एक्स होता है, पर साइन थीटा क्या होता है बच्चों, ये होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या यूज़ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ से मेरे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाने के लिए √2, और बाहर आ गया कॉस थीटा। मतलब इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप ये मेथड लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह मेरे बच्चों इंटू एक्स। देखिए कॉस थीटा भी आ गया। अब आपको चाहिए कॉस टू थीटा, अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा मेरे बच्चों कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1। तो जब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मैं शीट चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा या ये यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप कॉस 2 थीटा के मल्टीपल फॉर्मूले जो आपको याद है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू भर के स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए मेरे पास थीटा भी आ गया है, कॉस इनवर्स एक्स, साइन 2 थीटा भी आ गया है 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और कॉस 2 थीटा भी आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ सारी पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो अब आंसर निकालते हैं। तो आई इक्वस टू -1/4 थीटा की जगह मेरे बच्चों कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस 2 थीटा की जगह मेरे बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक अब -1/4 थीटा कॉस 2 थीटा था, मैंने वैल्यू पुट कर दी -1/8, और साइन 2 थीटा की जगह मेरे बच्चों 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब आप इसको सॉल्व करके ये आंसर हो गया। तो आप इस सवाल को दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, जो सा तरीका आपको ठीक लगे। दोनों ही वैलिड है और दोनों में आपको नंबर पूरे मिलेंगे। थैंक यू।